हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली कक्षा के अंदर हम लोकसभा के बारे में पढ़ा था। राज्यसभा जैसे संसद के 3 पार्ट होते हैं, संसद, उसी तरह जैसे एक राष्ट्रपति है, ठीक है, एक राज्यसभा है, दूसरा है, तीसरा पार्ट इसका लोकसभा है। ठीक है, हमारी संसद के अंदर 3 पार्ट हैं, 3 हैं भाग, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79-79 के अंदर किया गया है। उसी तरह देखो, राज्यसभा का वर्णन 80 के अंदर है, लोकसभा का वर्णन आर्टिकल या अनुच्छेद 81 के अंदर है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यहाँ से याद रखें 25 साल होने चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 साल। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 साल। ठीक है, इसे ऑर्डर वाइज याद रखें। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए या राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में किया गया, राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में, लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 80 राज्यसभा से रिलेटेड है। राज्यसभा एक उच्च सदन कहा जाता है। ये कभी भी भंग न होने वाला संसद है। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्थायी सदन का मतलब है कभी भी भंग नहीं होता भाई, कभी भी भंग न होने वाला संसद है। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, इसे विशेषज्ञ सदन भी कहते हैं। राज्यसभा का गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। इसकी पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई। इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? देखो, अधिकतम सदस्य हैं वो 250 हो सकते हैं। 238 जो सदस्य हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। 12 सदस्य ही राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 12 जो सदस्य हैं राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये व्यक्ति हैं जैसे कोई क्रिकेटर हो सकते हैं, समाज सेवा करने वाले लोग। ठीक है, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ध्यान रखना इसे भी। और वर्तमान के अंदर क्या कंडीशन है? वर्तमान के अंदर राज्यसभा के अंदर 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। वर्तमान के अंदर कितने हैं इनकी सीटें? 233 सीटें हैं। 12 सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान के अंदर कुल कितने सदस्य हैं? 245। अधिकतम सदस्य पूछे तो क्या आंसर है इसका? 250 है। ये भी ध्यान रखना। उसी तरह इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे लोकसभा का पढ़ा था हमने, चुनाव डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या है? जो सीधे जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं, ठीक है, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्यों? क्योंकि लोगों, जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते, जनता के द्वारा चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, जैसे राज्यसभा की, विधानसभा के जो सदस्य हैं, जैसे हम एमएलए को जिताते हैं, एमएलए हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसी कारण से अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। लोकसभा का चुनाव हो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? यूपी के अंदर है, 31 सीटें हैं। ठीक है, क्यों? राज्य जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसकी जनसंख्या ज़्यादा है। 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का आवंटन किया गया था। अब कहीं पर मान लें किसी स्टेट के अंदर ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वहाँ पर राज्यसभा की सीटें कम हैं। क्यों है कम? 1971 की जनगणना के अनुसार ये अपनाई गई थी ये चीज़ें, किस राज्य के अंदर कितनी सीटें होनी चाहिए, किसके अंदर कितनी होनी चाहिए। आज कई स्टेट की जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं वो कम हैं। फिर भी क्यों कम है? क्यों? 1971 की जनसंख्या के आधार पर ये चीज़ की गई थी। योग्यता, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 30 साल की उम्र हो। ठीक है, कोई किसी लाभ के पद पर ना हो, कोई गवर्नमेंट जॉब ना करता हो। ठीक है, कि सरकारी नौकरी ना हो उसके पास। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा के सदस्यों का? 6 वर्ष का। प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य हैं वो
अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसी तरह आर्टिकल, ये 2 आर्टिकल अनुच्छेद मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आर्टिकल 249 क्या है कि राज्य सूची है के विषय को राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को राज्यसभा संघ सूची में शामिल कर सकती हैं। आर्टिकल 200 अनुच्छेद 249 के तहत। आर्टिकल 312 क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करती है राज्यसभा। कैसे, देखो, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, कहीं पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर फाइनेंशियल लिखा आ सकता है, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, ये फॉरेस्ट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, कई जैसे 4 ऑप्शन देता है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा है वो अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन नहीं करती। जैसे IAS की आ सकता है, IPS आ सकता है, इनकी फुल फॉर्म देकर आ सकता है। अब इसकी IFS की याद रखें, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कई जगह आपकी जगह फाइनेंशियल सर्विस आ सकती है, ये ऑप्शन गलत है, ध्यान रखना इसे भी। ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस आएगा। अब देखो, 2 चीज़ें हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है, एक होता है उपसभापति। सभापति कौन होगा राज्यसभा का सभापति? उपराष्ट्रपति होता है, हमेशा याद रखना। राज्यसभा का सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपसभापति कौन होता है? उसी जो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन ये क्या है, सभापति इसी सदस्यों का व्यक्ति नहीं होता। जैसे उपराष्ट्रपति का पद है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन किस में काम करता है? राज्यसभा के अंदर काम करता है। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 64 में इसका वर्णन किया गया। वर्तमान में अपनी जो राज्यसभा है उसके सभापति कौन है? वेंकैया नायडू हैं, 13वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के। ठीक है, वर्तमान के अंदर वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू, 13वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, वो इसके राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। और वर्तमान के अंदर उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हैं, वर्तमान के अंदर उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। अब देखो थोड़ा ध्यान से, वर्तमान के अंदर सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वेंकैया नायडू। ठीक है, पहले सभापति कौन थे भारत के? मतलब भारत का जो पहला उपराष्ट्रपति था वही राज्यसभा का पहला सभापति था। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। तो ये राज्यसभा का पहला सभापति भी यही था। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, सभापति होता है। देखो प्रथम, देखो पहला तो हो गया, पहले राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम उपसभापति कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। SV कृष्णमूर्ति राव, ध्यान रखना, SV कृष्णमूर्ति राव प्रथम उपसभापति थे। और प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना इसे। ठीक है, उसी तरह राज्यसभा में मनोनीत होने वाली एक ये प्रश्न, प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन सी जो राज्यसभा के अंदर भेजी गई थी? नरगिस दत्त थी। ध्यान रखना इसे क्वेश्चन को। अब राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? BS रामा देवी थी। महासचिव कौन थी महिला? याद रखें, BS रामा देवी थी, राज्यसभा के अंदर मनोनीत होने वाली पहली। अब एक पॉइंट और याद रखें, जैसे यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है मान लो, तो समय पहले बिल कौन सी सदन के अंदर लाया जाएगा? राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर? तो समय पहले कहाँ पर लाया जाएगा? ठीक है, तो ये लाया जाएगा समय पहले राज्यसभा के अंदर ही लाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। और राष्ट्रपति के हटाने की जो प्रक्रिया है वो समय पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ये भी कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखना। उसी तरह धन विधेयक है, धन विधेयक कल डिस्कस किया था, लोकसभा के अंदर भी धन विधेयक है, इसका वर्णन आर्टिकल 110 में किया गया है। ठीक है, धन विधेयक समय पहले कहाँ पर प्रस्तुत होता है? समय पहले लोकसभा के अंदर पारित किया जाता है, लोकसभा के अंदर रखा जाता है, फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। तो राज्यसभा अपने 14 दिन तक इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। यदि 14 दिन तक कोई निर्णय न दे राज्यसभा तो ये बिल स्वतः पारित माना जाएगा। यह भी ध्यान रखना कि राज्यसभा लोकसभा के द्वारा पारित बिल को कितने दिन तक अपने पास रख सकती है, कितने दिन तक अपने पास रख सकती है? 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। यदि इसके ऊपर कोई निर्णय न दे राज्यसभा तो बिल स्वतः पारित माना जाएगा। ठीक है, ये थी अपनी राज्यसभा के बारे में। चलो एक बार देखते हैं। राज्यसभा है अपनी उच्च सदन है,
ठीक है। विशेषज्ञ सदन भी कहा जाता है, स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होने वाले, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, आर्टिकल 80 में इसका वर्णन किया गया है। इसका गठन 3 अप्रैल को हुआ था। 13 मई को पहली इसके अंदर बैठक हुई। अधिकतम 250 सदस्य हैं, 250 238 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, 12 हैं वो फिल्म स्टार हैं, सिनेमा से रिलेटेड हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में 233 हैं, 12 हैं मन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। टोटल 245 सदस्य हैं। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट होता है, ध्यान रखें। राज्यसभा सीटें सब ज़्यादा यूपी के अंदर हैं। जैसे हरियाणा की बात करें, हरियाणा की राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? हरियाणा की राज्यसभा के अंदर 5 सीटें हैं। कल पढ़ाया था लोकसभा की हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं, ये भी ध्यान रखना। 1973 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, सीटों का आवंटन किया गया। योग्यता, भारत का नागरिक 30 साल की उम्र होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर कार्य न करता हो, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का, लोकसभा कल पढ़ा था 5 साल का होता है। प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में किया गया है। इसके 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। तो इसके लिए 25, 30, 35 साल होने चाहिए। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 साल, राष्ट्रपति के लिए 35 या राज्यपाल के लिए भी 35 साल होने चाहिए। 249 राज्य सूची किसी विषय में केंद्र में डाल सकती है। 313 में IAS, IPS और IAFS सेवाओं का सर्जन करती है। इंडियन पुलिस सर्विस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आ जाएगी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आ जाएगी, ध्यान रखें इसे भी। वर्तमान में सभापति कौन है? राज्यसभा के जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के वर्तमान के अंदर सभापति। जैसे वेंकैया नायडू वर्तमान के अंदर राज्यसभा के सभापति हैं। और उपसभापति कौन है वर्तमान के अंदर? हरिवंश नारायण सिंह। समय पहले पहली जो राज्यसभा की बैठक हुई थी वहाँ पर उसके सभापति कौन थे? पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसके उपसभापति कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। यदि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? BS रामा देवी थी। प्रथम महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा के अंदर भेजी गई नरगिस दत्त थी, ध्यान रखें इसी क्वेश्चन को। ये थी हमारे राज्यसभा से संबंधित वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।